इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। जंगल जंगल घूम रहा है, खाक छानते छानते रास्ते खोज रहा है। जंगल जंगल घूम रहा है, खाक छानते छानते रास्ते खोज रहा है। एक न एक दिन मुझे अश्वगृह के सामने खड़ा होना है, एक न एक दिन मुझे अश्वगृह के सामने खड़ा होना है और इस दुष्ट सत्ता को इस विश्व से समाप्त करना है। मैं उस मौके की तलाश में हूं, तैयारी में लगा है। जिनके सामने लक्ष्य होते हैं वे हर अवसर का उपयोग करते हैं। जंगल जंगल घूम रहे, आश्रम में जा रहे, इधर जा उधर जा। एक आश्रम में पहुंचे और उस योगी ने त्रिपुष्ट को देखा और देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुझे पता है, मैंने वो इंद्रभूति गौतम को थोड़ा सा, इंद्रभूति गौतम के सवाल को थोड़ा सा आप वहीं पर अटके हो कि उसका उत्तर कब आएगा। आएगा आएगा, उसका उत्तर भी आएगा। पेशेंस तो रखने चाहिए, है ना। खिचड़ी थोड़ी पकने तो दो, कच्ची खिचड़ी नहीं परोसता। और उधर विश्व त्रिपुष्ट जंगल जंगल घूमते एक योगी आश्रम में ऊंचा, योगी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बैठे, बोले कौन? बोले त्रिपुष्ट है। योगी ने देखा उसके तरफ, बोले हाँ, तेरा ही इंतजार था। क्या बोला? बोलो ना, बोलो ना। मुझे भी इंतजार है ना, तेरा ही इंतजार था। बोले मेरा इंतजार? बोले हाँ, अश्वग्रीव के साथ कोई लड़ सकता है तो तू ही लड़ सकता है। अश्वग्रीव को कोई हरा सकता है तो तू ही हरा सकता है। बोले तुम यहां जंगल में बैठे ना, अश्वग्रीव की हराने की बात कर रहे हैं। बोले जंगल में आया इसीलिए हूं कि अश्वग्रीव को ठिकाने लगाना है। बोले क्या हुआ है? बोले मत पूछ मेरे दर्द की कहानी, क्या जुल्म मैंने झेला है, मत पूछ। बोले क्या हुआ है, दर्द तो बता। बोले बड़े आराम से जी रहा था, मेरे पत्नी पर अश्वग्रीव की नजर गई। मेरे पत्नी पर अश्वग्रीव की नजर गई और मेरी जिंदगी में आग लग गई। उठा लिया, मेरा संसार सारा राख कर दिया। उसके पास शक्ति थी, मैं कमजोर था। बहुत न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कोई मेरी पुकार सुनने वाला नहीं था। सबने मुझे एक ही कहा, चुप रह जा। सबने मुझे एक ही कहा, चुप रह जा। पत्नी गई है, तेरी जिंदगी बची, खैर मना है। लेकिन नहीं, मेरी चेतना इस बात के लिए तैयार नहीं थी और ऐसा जुल्म करते ही जाता था। मैं इसलिए यहां पर आया हूं। और त्रिपुष्ट ने पूछा, लेकिन तुम यहां बैठकर क्या करोगे? बोले तेरा इंतजार कर रहा था। बोले मैं क्या कर पाऊंगा? उसके पास इतनी सेना है, उसके पास इतनी सत्ता है, उसके पास इतना बल है। मेरा बाप भी मेरे साथ नहीं है। बाप भी किसके साथ है? छत्रपति शिवाजी के पिता भी छत्रपति शिवाजी के साथ नहीं थे। वो मुगलों के खिलाफ लड़ते थे छत्रपति शिवाजी, और उनकी अपने पिता सेना लेकर के कभी अमर आदिल शाह के पास, कभी तुगलक शाह के पास जाते थे। मेरा बाप भी मेरे साथ नहीं। बोले मैं क्या करूंगा? बोले तू कर सकता है।
बोले क्या कर सकूंगा, और तुम भी जानते हो, बोले जिन राजाओं के पास शस्त्र है, अस्त्र है, सेना है, वे भी उसके सामने खड़े रहने से हिम्मत नहीं करते हैं कि उसके पास एक चक्र है। क्या है? और वो चक्र जब चलता है तो उसका कोई जवाब नहीं होता है। योगी ने कहा त्रिपुष्ट है, तैयार हो जा, वो चक्र कब्जे में लेने की तैयारी कर। कमाल की बात है, चक्र कब्जे में कैसे लूंगा? बोले यस, वही साधना में तुझे सिखाना चाहता हूं, वही विद्या में तुझे सिखाना चाहता हूं कि वो चक्र चलाए और तेरी गर्दन कटे उसके पहले तो चक्र पर कब्जा कर लेना है। बोले क्या बात करते आप, आज तक कभी ऐसा हुआ? बोले जो आज तक हुआ नहीं वो करने के लिए तेरा जन्म हुआ है। इस वाक्य को साथ में लेकर के जाए, जो आज तक हुआ नहीं वो करने के लिए तेरा जन्म हुआ है। ये महावीर गाथा है, ये महावीर गाथा, ये प्रवीण ऋषि का पावर हाउस है। मुझे भी जब मैंने कार्यक्रम नए नए शुरू करे ना, नवकार कलश का कार्यक्रम आपके पास आना है। सारे कार्यक्रम तो परंपरागत कार्यक्रम करने के पचकान है। सारे कार्यक्रम कैसे हैं? गर्भ संस्कार कोई परंपरा का कार्यक्रम है। जब मैं नवकार कलश का कार्यक्रम शुरू किया था मैंने, तो मुझे लोगों ने पूछा, बोले तुम्हारे गुरु ने नहीं किया, तुमने क्यों किया? लोग कैसे पूछते हैं पता है? लोगों के सवाल बड़े मजेदार होते हैं कि बोले आज तक तुम्हारे पूर्वाचार्यों ने क्यों नहीं किया, तुम्हारे गुरुदेव ने नहीं किया, तुम गुरुदेव से ज्यादा शाने हो गए क्या? ये सवालों का मैंने सामना किया, इसलिए आपको बता रहा हूं। बोले जो गुरुदेव ने नहीं किया तुम कैसे कर रहे हो? तो मैं छोटा सा उत्तर देता था, गुरुदेव ने वो काम मेरे लिए छोड़ा था। किसके लिए छोड़ा था? मेरे लिए छोड़ा था। अब गुरुदेव ने मेरे लिए छोड़ा तो मुझे करना ही होगा ना कैसे। तो कभी कोई तुम्हें पूछे ना कि पहले ही नहीं हुआ था अब क्यों होता, तो बोला ये मेरे लिए बाकी था। बहुत मस्ती से हंसे अनिल जी। और याद रखना साइंस हमेशा इतिहास से आगे जाता है। कोई साइंटिस्ट पुरानी खोज नहीं दोहराता है। जो उसमें गुरु ने किया, जो उसके गुरु ने किया, वो साइंटिस्ट कभी नहीं करता है। वो तो जो उसके गुरु ने नहीं किया वो करता है। तुम क्या चाहते हो? हा? क्या चाहते हो? तुम्हारा बेटा वैसा ही धंधा करता रह जाए जैसे तुम करते थे? नहीं ना? फिर प्रवीण ऋषि से ऐसी उम्मीद क्यों करते हो? हा? तुम्हारा बेटा तो तुम्हारे से होशियार होना चाहिए, तुम्हारा बेटा तो तुम्हारे आगे जाना चाहिए, और गुरुदेव का चेला गुरुदेव के पीछे रहना चाहिए। क्या तुम्हारी क्या तमन्ना, क्या मेरे प्रति तुम्हारी मंगल कामना क्या है? तो मैं ऐसे ही उत्तर देता था, अभी भी ऐसे ही देता हूं। इसलिए लोगों ने फिर आगे जाकर के जब जब उत्तर मिलने लग गए ना, तो लोगों ने मुझे सवाल पूछने ही बंद कर दी। इनको सवाल पूछो ही मत, बोले ये इनका जवाब सवाल से महंगा है। करें क्या? अभी उत्तराध्ययन सूत्र का कार्यक्रम शुरू होगा और अभी से तैयार रही है। वो कार्यक्रम में परंपरा से हट करके करता हूं। किससे? बिल्कुल। जिस समय तुम्हारी परंपरा कहती असज्जाय है, उसी दिन मैं उत्तराध्ययन शुरू करता हूं। हाँ, अभी से तैयारी रखना। हाँ, मैं परंपरा को निभाने के लिए जिंदगी जीता। यस, पिछले साल कार्तिक वधी अमावस्या को सूर्य ग्रहण था और ग्रहण में स्वाध्याय होता, मधुबेन होता है
मैंने जोधपुर में किया है। कहाँ किया है? कार्तिक वदी अमावस्या है, सूर्य ग्रहण है, बिल्कुल पास में बहुश्रुत प्रकाश मुनि जी महाराज साहब एक 500 मीटर पर है। इधर आचार्य हीराचंद जी महाराज साहब है। हर साल का है मेरा। और मैं मस्ती से उत्तराधीन सूत्र की आराधना कर रहा हूं। और जोधपुर में तो 2 बार करी मैंने। 1995 का जब चौमासा था उस समय भी वही था। उस समय तो खगरास सूर्य ग्रहण था और पहली बार में महाराष्ट्र के बाहर था। और उस समय भी मैंने मस्ती से उत्तराधीन की आराधना करी। कोई आकर के पूछे तो जवाब जरूर दूंगा, आगम के साथ दूंगा। उतनी तैयारी रखता हूं तभी जोधपुर में उद्योग कर सकता हूं। तो योगी ने कहा कि उस चक्र पर तूने कब्जा करना है, कब्जा करना है, कब्जा करना है। कैसे कब्जा करना है कल देखेंगे, है ना। हाँ, कब्जा करने की वो टेक्निक है, साधना है, कला है। बहन की तिलक में और बहन के राखी बांधने में वो सामर्थ्य है कि भाई की रक्षा करने का सामर्थ्य किसी में है तो बहन के राखी में है। उसको रक्षा सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? रक्षा सूत्र है। रक्षा सूत्र भाई के हाथ में बहन बांधती है, भाई नहीं बहन के हाथ में बांधता है। वो रक्षा पोटली है वो। और बहन कई विधि पूर्वक भाव पूर्वक राखी बांध दे तो जिंदगी में भाई के कदम कभी फिसल नहीं सकते। ये बहन का सामर्थ्य है। पहली राखी सुंदरी ने बांधी है। पहली राखी किसने बांधी है और किसको बांधी है? भरत चक्रवर्ती को बांधी है। पहला भाई बहन का रिश्ता कई जन्मा है। भाई बहन के रिश्ते की किसी ने शुरुआत करी है, वो सुंदरी और भरत है। भरत तो चाहता था सुंदरी को कामिनी बनाना है। भरत तो चाहता था सुंदरी को कामिनी बनाना है। कहता था भरत, तू मेरी शक्ति है, तू मेरी प्रेरणा है, तेरे बिना मैं अधूरा हूं। जब मरीचि ने दीक्षा की आज्ञा मांगी उसी समय सुंदरी ने भी दीक्षा की आज्ञा मांगी थी, लेकिन भरत ने आज्ञा नहीं दी थी। और ये तो मेरे बहने बताएगी कि सुंदरी ने कितने आयंबिल किए हैं। बोलो जल्दी से। 60,000। किसके लिए करे? वाय कल करूंगा बात। परसों रक्षाबंधन है और कल रक्षाबंधन की तैयारी है। पहला रक्षा सूत्र किसी ने बांधा है तो सुंदरी ने बांधा है। और राखी बांधनी हो भाई को तो सुंदरी को याद करे बिना राखी कभी मत बांधना है। ये तो संस्कृति के सूत्र हैं। भोजनम मातृ हस्तेन स्वस्त्री हस्तेन तिलकम मर्दनम पर हस्तेन निज हस्तेन दानम। भोजन करना तो मां के हाथ का है,
तिलक करना तो बहन ने, मालिश करानी तो दूसरों के हाथ से, और दान देना तो स्वयं के हाथ से। ये तिलक करने का हक किसी को है? वनराज चावड़ा इतिहास का पन्ना परुषण पर्व में कहूंगा, उसको सगी बेन नहीं थी। इतिहास के पन्ने इस बार आपको परुषण पर्व में सुनाऊंगा। और उसने कैसे एक बहन को चुना, उस बहन को कहा कि जिस समय मेरा राज तिलक होगा उस समय तेरे हाथों से ही तिलक कराऊंगा। वो बहन के बिना भाई की कलाई ही नहीं, भाई का भाग्य भी सुना होता है। और बहन विधि से तिलक करे, धागा बांधे विधि से, और फिर भाई का कुछ हो जाए, इम्पॉसिबल। ऐसा रक्षाबंधन का कार्यक्रम मैं हर साल करता हूं। मेरी दो बातें होती केवल, मैं भगवान महावीर को फॉलो करता हूं और भगवान महावीर के धर्मशास्त्र को फॉलो करता हूं। वो भद्रा सदरा कदरा का विषय मेरे पास रहता नहीं। मेरे जिनेश्वर हमेशा मंगल है। ऐसा कोई पल नहीं कि जिस समय तीर्थंकर की नजर सब पर नहीं, और तीर्थंकर की नजर रहते हुए तुम्हारा अमंगल हो जाए, ऐसा कभी संभव है? हाँ, इसलिए हर पल मंगल है, हर क्षेत्र मंगल है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।